बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे चैप्टर नंबर 3 सेट्स एंड रिलेशन। इसमें हमें सबसे पहले सेट्स एंड रिलेशन जो 3.1 हमारे पास एक्सरसाइज है, इसमें हम सेट के बारे में पढ़ेंगे। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, शीट ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ए यूनियन बी यूनियन सी एंड ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी यूजिंग फॉलोइंग वेन डायग्राम। ये हमारे पास गिवन है। इसके अकॉर्डिंग हमने इन जो हमारे पास फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड एंड फोर्थ पार्ट गिवन है, उसको हम लोगों ने शीट करना है। फर्स्ट हमारे पास पार्ट है ए बी सी। इसमें हम लोगों ने इस इन चारों के अकॉर्डिंग हमने इसको सॉल्व करना है। फर्स्ट पार्ट हम देखते हैं तो ए बी सी, इसमें हमें फर्स्ट गिवन है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। अब हम फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, ब्रैकेट वाले को सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट वाले को सॉल्व करने के लिए हम लोग बी इंटरसेक्शन सी, ये बी और सी ये यहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहा है, यहाँ पर हम लोग शीट कर लेंगे। देन हमारे पास है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। अब ये ए है और ये बी इंटरसेक्शन सी है। इसको ए को हम लोग डिफरेंट लाइन से शो करेंगे एंड बी इंटरसेक्शन सी इसको। यूनियन करना है इसको और इसको, दोनों को हम लोग यहाँ पर लाइंस के साथ दोनों को मिलाकर शो करेंगे। हमारे पास ये फाइनल आंसर आ जाएगा, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। फर्स्ट ऑफ ऑल बी यूनियन सी ब्रैकेट वाले को सॉल्व करेंगे। बी यूनियन सी, ये ए बी सी है, हम लोगों ने बी यूनियन सी, बी और सी दोनों को शेड कर लेंगे। बी को शेड किया, सी को शेड किया, ये हमारे पास बी यूनियन सी आ गया। अब ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, अब ये बी यूनियन सी है कंप्लीट। यहाँ पर ये बी यूनियन सी के अंदर इंटरसेक्ट कर रहा है ए। जहाँ पर ये बी है और ये सी है, यहाँ पे ये ए यूनियन बी, बी यूनियन सी, यहाँ पर बी यूनियन सी के साथ ए इंटरसेक्ट कर रहा है। ये कॉमन एरिया है ए यूनियन बी यूनियन सी के अंदर। ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी हमारे पास ये आएगा जाएगा। इसको हम लोगों ने येलो शीट के साथ शेड किया। ये दिस इज फाइनल आंसर। नेक्स्ट पार्ट 1 का हमारे पास है ए यूनियन बी यूनियन सी। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करेंगे कि ए यूनियन बी सॉल्व करेंगे। ए ये है, बी ये है, दोनों को हमने शेड किया अलग अलग, क्योंकि यूनियन है, दोनों को ए और बी दोनों को शेड कर लिया। क्योंकि ए यूनियन के अंदर होता है, दोनों को हम मिला देते हैं साथ ही। ए और बी मिल गए, यानी कि दोनों को ए की लाइन का शेड किया, ये शो कर रहा है कि ये यूनियन हो गए, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है यूनियन सी। यूनियन सी, इसको इसको इसको, ये तीनों हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा। ए यूनियन बी यूनियन सी, ये तीनों मिलेंगे तो तीनों को हम लोग येलो के साथ शीट कर लेंगे और दिस इज आवर फाइनल आंसर। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट 1 का ही फोर्थ है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। बी इंटरसेक्शन सी, बी और सी यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है, बी इंटरसेक्शन सी हो गया। नेक्स्ट है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। यहाँ पे ए यहाँ पे इतना दूर है, यानी कि बी इंटरसेक्शन सी से बहुत दूर है, यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा इसके अंदर और इसके अंदर। यहाँ पर कोई शेड नहीं आएगा, ये एम्प्टी रहेगा, नो शेड यहाँ पर रहेगा। नेक्स्ट पार्ट 2 हमारे पास है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। हमारे पास अब डिफरेंस डायग्राम है, पार्ट 2 है हमारे पास। इसमें हमें क्या कहा जा रहा है, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, बी इंटरसेक्शन सी, बी सी यहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहा है, ये बी इंटरसेक्शन सी हो गया। अब हमें कहा जा रहा है कि अब इसको हमने थोड़ी इसको हम लोगों ने शेड कर लिया बी इंटरसेक्शन सी को। देन हमारे पास है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। ये ए है, ये बी इंटरसेक्शन सी, ये बी इंटरसेक्शन सी है। ए को हम लोग डिफरेंट लाइन से शो करेंगे। ये हमारे पास ए आ जाएगा। अब ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी हमारे पास आएगा कि हम लोग इस लाइंस को दोनों को हम लोग लाइन लगा कर बीच में यूनियन कर लेंगे, तो हमारे पास ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी आंसर आ जाए। नेक्स्ट हमारे पास है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। बी यूनियन सी हमने कैसे करना है कि ये बी और सी दोनों को हम लोगों ने शेड कर लिया। ये हमारे पास बी यूनियन सी आ गया, हमने इसको शेड कर लिया। नेक्स्ट है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। अब ए सी के अंदर है, बी यूनियन सी जो है के अंदर, बी यूनियन सी के अंदर ही ए है। ए को इंटरसेक्ट हम लोग ए को शेड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ये ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। यानी कि अगर हम इसको कुछ इस तरह की लाइन से भी शो करें ये भी ठीक है, अगर ये कलर करना चाहें तो ये भी ठीक है। ये हमारे पास फाइनल आंसर आएगा ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। हम लोग यहाँ पे यानी कि डिफरेंट लाइन से भी इस तरह करके भी इसको शो कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई कलर मौजूद नहीं है तो आप लोग इसको यूँ 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 और यूँ यूँ भी कर सकते हैं। ओके, ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट 2 का थर्ड आ जाता है कि ए यूनियन बी यूनियन सी। अब ए यूनियन बी हमारे पास ए और बी दोनों को हमने शेड किया, ये आ गया ए यूनियन बी। नेक्स्ट है ए यूनियन बी यूनियन सी। अब ये सी,
सी को भी हम लोग शेड कर लें ए यूनियन बी के साथ, तो ए यूनियन बी यूनियन सी हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा। हमारे पास है बी इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। फर्स्ट बी इंटरसेक्शन सी को सॉल्व करेंगे, ये बी सी, सो ये हमारे पास बी इंटरसेक्शन सी, ये कॉमन है, ये हमारे पास इस लाइन से शो किया हमने। सो नेक्स्ट हमारे पास है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ए यहाँ पर है, बी इंटरसेक्शन ये है, इन दोनों में कुछ भी कॉमन हमें नज़र नहीं आ रहा है, सो यहाँ पर ये एम्प्टी रहेगा, नो शेड रहेगा। सो फाइनल आंसर हमारे पास नो शेड एम्प्टी रहेगा ये पूरा। ये सिर्फ हमने बी यूनियन सी अलग से सॉल्व किया है, सो फाइनल आंसर हमारा पूरा, ये जो पूरी हमारी डायग्राम है ये एम्प्टी रहेगी। इसलिए हमारे पास है कुछ इस तरह की डायग्राम है, ए बी सी ये तीनों ओवरलैप कर रहे हैं, ठीक है। सो जहाँ पर फर्स्ट है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, बी इंटरसेक्शन सी को ये बी है, ये सी है, सो ये बी और ये नहीं कि ये पूरा सर्कल बी है, ये पूरा सर्कल सी का है, इसके अंदर इस पूरे को हम शेड कर लेंगे, बी इंटरसेक्शन सी आ जाएगा। सो यहाँ पर इसका फिल कर लेंगे एंड देन ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। सो ये ए है और ये ए बी इंटरसेक्शन सी, सो ये बी इंटरसेक्शन सी हमारे पास है एंड ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। सो इसको ए के साथ पूरा यूनियन कर लेना है, यानी कि इसको अगर हम डिफरेंट लाइन से, कलर आपके पास नहीं है तो इसको डिफरेंट लाइन से शो करें, इसको डिफरेंट लाइन से शो करें। सो हमारे पास इसको डिफरेंट लाइन से शो करें, इसको डिफरेंट लाइन से शो करो और यहाँ पर लाइन लगा कर डिफरेंट जो लाइन है वो शो कर दें, तो ए यूनियन बी आ जाएगा। सो जो हमारे पास ये ए पूरा और ये पूरा हमारे पास ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। अब बी यूनियन सी, बी और सी दोनों को हम लोगों ने शेड कर लिया, देन ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। अब ये बी और सी दोनों ए के साथ इंटरसेक्ट करें इस पॉइंट पे, तो इसको शेड कर लेंगे तो हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी आ जाए। पार्ट 3 का नेक्स्ट हमारे पास आता है ये ए यूनियन बी यूनियन सी। सो इसमें हमने क्या करना है कि फर्स्ट ऑफ ऑल ए यूनियन बी, ए और बी इन दोनों को हमने शेड किया, ठीक है। फुल कंप्लीट सर्कल को हमने ए यूनियन बी के साथ शेड करना है, ए यूनियन बी यूनियन सी। अब यूनियन सी है सो यूनियन को भी हम शेड करेंगे, यानी कि हम लोग इस ए यूनियन बी सी तीनों को हम लोग शेड करेंगे, तो हमारे पास यानी कि ए यूनियन बी हमारे पास ये आया और पूरे को हम लोगों ने शेड कर दिया येलो कलर से, तो ये पूरा येलो कलर वाला हमारे पास ए यूनियन बी यूनियन सी आ गया। हमारे पास पार्ट 3 का है कि ए बी सी, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। सो बी इंटरसेक्शन सी क्या है कि ये बी है ये सी है, यहाँ पर ये इधर से शो हो रहा है, ठीक है, बी एंड सी यहाँ पर ये इंटरसेक्ट कर रहा है बी इंटरसेक्शन सी। सो यहाँ पर हमारा बी इंटरसेक्शन सी जो है शो हो रहा है, सो हम लोग यहाँ से लाइन से कर लेंगे यहाँ पर इस तरह से। सो नेक्स्ट है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। अब ये तो है हमारे पास बी इंटरसेक्शन सी, अब ए इस जो ये बी इंटरसेक्शन सी है, ए का जो सर्कल है वो भी हमारे पास इस बी इंटरसेक्शन सी के अंदर आ रहा है। सो ये इसको हम लोग शेड करेंगे तो हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी आ जाएगा, इसको हमने कर। सो पार्ट 4 हमारे पास है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। अब इसकी डायग्राम कुछ डिफरेंस ही है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे बी इंटरसेक्शन सी। अब जहाँ पर बी और सी एक दूसरे से अलग हो रहे हैं, यानी कि कुछ भी इंटरसेक्ट नहीं हो रहे हैं यहाँ पर, सो ये एम्प्टी रहेगा हमारे पास, ठीक है। सो ये हमारे पास फाइनल आंसर नहीं है, अगर ये एम्प्टी भी रहे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बट फाइनल आंसर हमारे पास ये वाला है, ठीक है। सो ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, हमारे पास ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। बी इंटरसेक्शन सी तो कुछ नहीं है, ए को हम लोग सारा कलर कर देंगे, बी इंटरसेक्शन सी तो एम्प्टी है, सो ए पूरा हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। नेक्स्ट हमारे पास है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। फर्स्ट ऑफ ऑल बी यूनियन सी को करते हैं तो बी को शेड करेंगे और सी को शेड करेंगे, यानी कि दोनों को हम लोग शेड करेंगे तो हमारे पास बी यूनियन सी आ जाएगा, ठीक है। सो यूनियन में हम लोगों ने दोनों को कम्प्लीटली शेड करना होता है, बट इंटरसेक्शन में हम लोग जहाँ इंटरसेक्ट हो रहा था वहीं पर शेड करना हो, ठीक है। सो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी क्या करना है कि अब जहाँ पर ये है बी यूनियन सी, ये भी है, ये और ये जहाँ शेड हो रहा है ना ये बी यूनियन सी है। अब ये चीज़ ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, सॉरी यहाँ पर मिस्टेक हुई है, देखिए यहाँ पर जो हमारे पास ए इंटरसेक्शन है ना ये चीज़ सिर्फ आएगी, ठीक है। ये चीज़ हमारे पास सिर्फ ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी है, ये नहीं आएगा हमारे पास, सॉरी ये मिस्टेक है। सो ये चीज़ हमारे पास आएगी कम्प्लीटली ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, क्योंकि ये और ये दोनों ए यूनियन बी यूनियन सी था, ठीक है। एंड ये पार्ट जो है ये बी यूनियन सी का है, सो बी यूनियन सी के साथ ए इंटरसेक्ट यहाँ पर हो रहा है। सो इसको हम लोग यहाँ पर इसके बजाय हम लोग करेंगे कुछ ये स्क्वायर जैसी, ठीक है।
सो ये इस तरह इसका आंसर। हमारे पास पार्ट 4 का है ए यूनियन बी यूनियन सी। फर्स्ट ऑफ ऑल ए यूनियन बी को करेंगे, तो ये जो हमारे पास लाइन्स है ये ए यूनियन बी की लाइन्स है, ठीक है। और जो ये शेड हमारे पास हो रहा है ये ए यूनियन बी यूनियन सी कंप्लीट ये पूरा हो रहा है, ठीक है। सो ये हमारे पास फाइनल आंसर आ गया। अब नेक्स्ट देखिए आप, इसमें आता है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। फर्स्ट ऑफ ऑल ए इंटरसेक्शन बी करते हैं। अब सी इतना है यहाँ पर है और बी यहाँ है, कुछ भी इंटरसेक्ट नहीं हो रहा है तो यहाँ पे एम्प्टी रहेगा ये, ठीक है। ये यानी कि अलग है बी से, कुछ भी इंटरसेक्ट नहीं हो रहा है। देन है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। अब बी इंटरसेक्शन सी एम्प्टी है तो ए जो है यहाँ पर ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। सो यहाँ पर ये भी एम्प्टी रहेगा क्योंकि इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी में कुछ कॉमन नहीं होगा। सो यहाँ पर हमारे पास नेक्स्ट भी क्या रहेगा, एम्प्टी रहेगा। सो हमारे पास जो आंसर आएगा वो नो शेड आएगा कंप्लीटली। इट्स ओके। अगर वीडियो अच्छी लगी हो और आपने कुछ भी हमारी वीडियो से सीखा हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो आप तक ज़रूर पहुँचे।